नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 5 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जिसका नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, एग्जामिनेशन का 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, और साथ ही जिनका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है उनके लिए भी यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस शिफ्ट में मैथ के जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल के प्रश्न है मैथ के, तो उसे भी अच्छे से देखिएगा। पहले ही आपको बता दे रहे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जो 5 जून 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं देखे वो भी जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने चैनल भी बनाया, ऑलरेडी मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप वहां से भी जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का रखा यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाला, मतलब जितना भी स्वर है, स्वर मतलब वोवेल को बाद वाले से, और प्रत्येक व्यंजन को पहले वाले अक्षर से बदला जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है इस प्रकार बनी कितने अक्षर समूह में कोई भी स्वर नहीं होगा, मतलब कह रखा है एक भी वॉवेल जो नहीं है उस लेटर में उसका बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए डी आई, तो जो कॉन्सोनेंट होगा उसको पहला, तो डी के पहले क्या आता है सी, आई वॉवेल है तो वॉवेल बाद, आई के बाद जे, ई के पहले डी, तो यहां पर हो गया सी जे डी। सी यू पी, तो सी के पहले कॉन्सोनेंट तो सी के पहले बी, यू वॉवेल है तो यू के बाद भी, पी कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले तो ओ आएगा। यहां पे बी ओ एक्स, तो बी के जस्ट पहले ए। ठीक है, ओ कॉन्सोनेंट वोवेल हो गया तो ओ के जस्ट बाद पी। ठीक है, और एक्स, तो एक्स कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले डब्ल्यू। आज के तो देखिए ए के पहले जेड, सॉरी कॉन्सो वोवेल है तो बाद में, वोवेल है तो बाद में, तो ए के बाद आता है बी। अब देखिए एस कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले तो आर, एस के पहले आता है आर, और के, तो के कॉन्सोनेंट है तो उसके जस्ट पहले तो के पहले जे। अब कह रखा यहां पर कितना ऐसा युग्म बनेगा जिसमें एक भी स्वर नहीं है, तो यहां पर देखिए एक भी स्वर नहीं, यहां पर देखिए एक भी स्वर नहीं, टोटल 2 बनेगा जहां पर एक भी वॉवेल नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु, मतलब यहां का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। मीनार के पाद से, वह बिंदु जो है ना मीनार के पाद से 48 मीटर की दूरी पर है, तो ऊंचाई पूछ रहा है। रेशियो मेथड पता होगा तो ये आपका 1 यूनिट होता है, और ये आपका बेस √3 यूनिट, और √3 यूनिट का ही वैल्यू 48, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 48/√3। 48/√3 का मतलब 16√3 मीटर, मतलब उसका हाइट का लाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक x और इतना y है, जहां x और y न्यूनतम और उच्चतम अंक है। x और y के बारे में कह रखा है सबसे न्यूनतम और सबसे मैक्सिमम। यदि अंकों का परास और औसत, अंकों का परास, तो अंकों का परास मतलब रेंज, तो जो रेंज होता है ना वो आपका हायर माइनस लोअर होता है, तो हायर यहां पर y है, लोअर यहां पर x है, तो इस दोनों का सब्ट्रैक्शन ही यहां पर दे रखा है 70। अब देखिए औसत दे रखा है 64, औसत क्या होगा, टोटल सम, तो x + y तो हो भी करेगा सर, साथ में सारा डाटा का सम, 9 3 12, 13 5 18, 3 21, 8 29, 29 6 35, 5 40, 8 48 का 8 बचा 4। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
8 4 12 8 20 7 27 27 8 35 35 6 41 6 47 47 7 54 54 5 59 59 और 3 62 62 2 64। ये कितने डाटा का सम है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब डिवाइडेड बाय 12, ये औसत है और इसी का वैल्यू यहाँ पर 64 दे रखा है। तो ये 12 नेक्स्ट स्टेप में यहाँ के गुना होगा, तो 12 गुना 64। जब 12 को 64 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 का 8, बाकी 4, 12 छक 72, 72 और 4 76। तो यानी x प्लस वाई प्लस 648 बराबर 768। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? तो ये 648 768 की तरफ माइनस होगा, तो 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1। x प्लस वाई 120 और y माइनस x 70। पूछ रहा है x और y, तो देखिए x प्लस वाई 70 और y माइनस एक्स कितना है? 70। ठीक है, तो अगर हमको y निकालना है तो 120 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा? 50। ठीक है, 120 में से हम 70 घटाएंगे, सॉरी y निकालना है ना, तो y तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 120 प्लस 70 कितना हो गया? 190। 2 से डिवाइड करेंगे तो 190 बाय 2 मतलब 95। x क्या है? माइनस के बाद वाला, तो x निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 120 में से 70 गया 50, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 बटे 2 मतलब 25, मतलब x 25 y 95। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। कह रखा 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। तो समांतर माध्य एक प्रकार का औसत ही होता है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में इतना का वृद्धि हुआ, मतलब एक संख्या में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 12 2 24, 24 प्लस 1 25/2। तो एक संख्या में वृद्धि हो रहा है 25/2 का, तो 10 संख्या में कितना होगा? 25/2 गुना 10 प्लस कर रखा अन्य 10 संख्याओं में 15 का वृद्धि हुआ, मतलब बचा हुआ जो 10 संख्या है ना, प्रत्येक में 15 का वृद्धि हुआ, तो 10 संख्या में कितना का वृद्धि होगा? 15 गुना 10। अकर का बचा हुआ 5 संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुआ, ये मतलब 5 गुना 0। ये तो वृद्धि है। ठीक है, कितना का वृद्धि हुआ? इतना वृद्धि हुआ, तो इसका औसत निकालेंगे तो टोटल डाटा कितना है? 25। ये बढ़ा हुआ औसत होगा, तो ये इसको काटेगा सर 5 बार में, तो 25 गुना 5 हो गया 125 प्लस 15 गुना 10 150 बटे 25। तो 125 प्लस 150 हो जाता है सर 275 बटे 25। तो 275 25 से कटेगा 11 बार में, मतलब कितना औसत में वृद्धि हुआ? 11। पहले कितना था सर? 110, बढ़कर कितना हो गया? 11 और बढ़ गया, तो बढ़कर कितना हो गया? तो 110 प्लस 11 मतलब 121। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। तो बाबर का साम्राज्य। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेश ने 10,000 रुपये में कुछ साड़ी और सूट खरीदा। ठीक है, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 और प्रत्येक सूट की कीमत 1000। साड़ी और सूट की संख्या 8 है, मतलब टोटल 8 को खरीदा। टोटल साड़ी और सूट मिलाकर 8 खरीदा। तो मान लेते हैं कि साड़ी खरीद रहा होगा तो x, तो सूट कितना खरीद रहा होगा? 8 माइनस एक्स। तो एक साड़ी का कीमत 1500, तो x साड़ी का कीमत कितना होगा? 1500 गुना x मतलब 1500x। एक सूट का कीमत 1000, तो 8 माइनस एक्स सूट का कीमत कितना होगा? 8 माइनस एक्स गुना 1000 करेंगे तो 8000 माइनस 1000x। अब इसी का वैल्यू ये टोटल खरीदा कितना में? 10,000 रुपये में, मतलब यही वैल्यू किसके बराबर है? 10,000 के बराबर। तो 1500 में से 1000 गया सर, तो इधर तो हो गया 500x। ये 8000 10,000 की तरफ जाके घटेगा तो हो जाएगा 2000। तो 500x बराबर 2000, तो x बराबर यहाँ पता चल गया 4, मतलब साड़ी की संख्या 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो सूट की भी संख्या 4, मतलब साड़ी और सूट दोनों 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तो हम कराएंगे नहीं, सेम टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग के क्विट करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसीलिए रीजनिंग के वही प्रश्न है। देखिए, सेम टाइप का कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, बहुत बार करा चुके हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 802 से 802 घटा, 800 से 796 4 घटा, 796 से 790 6 घटा, 790 से 782 8 घटा, तो 2 4 6 8। तो अगली बार कितना घटेगा सर? 10। तो 782 में 10 घटाएंगे तो 772। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई कमी नजर आए तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, तो कौन कौन है? मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है। उनमें से 20% पुरुष, 50% महिलाएं, बाकी बच्चे हैं। तो देखिए 20% पुरुष है, 50% महिलाएं, तो बचा कौन? बच्चा। तो 50 20 70, तो बचा कितना? 30% बच्चा। रेशियो लेंगे तो 0 0 कटेगा, मतलब 2 यूनिट, मतलब 2:5:3 के अनुपात में मेल फीमेल चिल्ड्रन का रेशियो है। उनका औसत वजन क्रमशः ये दे रखा है, औसत वजन ये दे रखा है। तो वजन का सम कितना होगा? तो देखिए, तो मेल का औसत वजन 45 केजी। मेल कितना यूनिट है? मतलब मेल कितना है? 2 यूनिट। तो 45 गुना 2 मतलब 90 यूनिट। प्लस फीमेल का औसत वजन 60 केजी और फीमेल कितना? 5 यूनिट। तो 60 गुना 5 मतलब 300 यूनिट। प्लस बच्चा कितना? 20 केजी। सॉरी, बच्चा का औसत वजन 20 केजी, बच्चा कितना है? 3 यूनिट। तो 3 गुना 20 मतलब 20 दिया 60 यूनिट। टोटल पर्सन कितने? तो 5 3 8, सॉरी 5 2 7 3 10 यूनिट। तो ये यूनिट 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 क्या हो गया? कट गया। अब देखिए 300 प्लस 90, 390 प्लस 60, 450/10। तो 450/10 मतलब उस पूरे समूह का औसत वजन 45, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो आसान सा क्वेश्चन है सर, ऑलरेडी 50 बार करा चुके हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करा देंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए और आपकी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ना छूटे। देखिए 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, पी क्यू आर एस टी यू और बी। टी के बाएं से गिनने पे आर और टी के बीच में, क्यू और पी यहां से पढ़ते, यू जो है ना भी के बाएं से तीसरा स्थान पर है। यू जो है ना, यू के बारे में कह रखा है कि भी के बाएं से, तो भी को यहां बैठाएंगे तो भी के बाएं से तीसरा स्थान पर। आगे का लाइन है क्यू यू के ठीक दाएं में, मतलब क्यू के बारे में कह रखा है कि वो यू के ठीक दाएं में और पड़ोस में बैठा है। एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एस यहां पर नहीं बैठेगा, एस यहां पर कहीं बैठेगा, एस यहां पर नहीं बैठेगा सर। एक बात और कहिए, क्यू पी के दाएं से तीसरा, क्यू जो है ना पी के दाएं से तीसरा, तो क्यू यहां पर है सर, तो पी के दाएं से तीसरा, तो पी कहां पर होगा? यहां, तो पी के दाएं से तीसरा पर क्यू बैठा है। अब समझिए एस यहां नहीं होगा तो एस इस दोनों में से किसी एक पोजीशन में, या तो एस यहां बैठेगा या तो एस यहां बैठेगा। एक लाइन और पढ़िए, टी के बाएं से गिनने पर आर और टी के बीच में एक व्यक्ति का रखा, टी का बायां से गिनना है, टी का बायां से गिनेंगे तो आर और टी के बीच में एक व्यक्ति, मतलब अगर हम टी को यहां बैठाते तो आर यहां बैठेगा, तो उस दोनों के बीच में एक व्यक्ति। अगर हम टी यहां बैठाते तो आर यहां सॉरी टी यहां बैठाते तो आर यहां बैठेगा, तो एस यहां पे बैठेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो टी को ही यहां बैठना पड़ेगा, तो आर कहां बैठेगा? यहां पर। तो एस यहां पर नहीं बैठेगा, तो एस कहां बैठेगा? यहां पर। कर रखा है एस और टी पर दाएं से गिनने पर, एस के दाएं से गिनेंगे तो दाया मतलब इधर, तो एस के दाएं से गिनने पर एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति? तो एक है भी, एक है आर, एक है पी, तो टोटल 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस शिफ्ट के प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी तो 10 ही क्वेश्चन हुआ, देखिएगा कितना अच्छा अच्छा प्रश्न यहाँ पर मिलने वाला है। 26 40 22 और 34 में से प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है, तो आपको पता ही है 26 प्लस एक्स बटे 40 प्लस एक्स इजिकल टू बराबर हो जाएगा 22 प्लस एक्स बटे 34 प्लस एक्स। अब देखिए ये इधर आके गुना होगा और ये इधर आके, ओरली करते तो 26 गुना 34, तो 6 चौक 24 का 4, बाकी 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 884। अब 26x प्लस 34x, तो 26x प्लस 34x इधर हो जाएगा 60x। अब देखिए x गुना एक्स स्क्वायर, इसका x गुना एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 40 गुना 22, 22 चौक 88 मतलब 880। अब यहाँ पे देखिए 40x प्लस 22x मतलब 62x। कल भी ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा, वहां पर नेगेटिव आ रहा था, ये 60x 62x के तरफ घटेगा तो 2x, 2x का वैल्यू यहाँ पर हो गया सर 4, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2, x पता चल गया 2, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो 4 गुना 2 हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे बट्टे के रूप में लिख देते 8 बट्टे y बराबर हो जाएगा y बट्टे, यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया 8, तो y गुना y मतलब y स्क्वायर का वैल्यू हो गया 8 गुना 8, y पूछ रहा है तो y स्क्वायर का वैल्यू 8 गुना 8, तो y का वैल्यू कितना 8। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3।
कल भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वहां पर x का वैल्यू क्या आ रहा था, नेगेटिव। x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था और यहाँ पर इस तरीके का डाटा सेट था कि स्क्वायर रूट में नंबर कैसा बन रहा था, पॉजिटिव। अदरवाइज कल वाले प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं होता अगर यहाँ पर सेम यूनिट ना बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। कर रखा है इसका डिस्क्रिमिनांट बताना और साथ में ये बताना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे कि नहीं होंगे। देखिए इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे क्वेश्चन करने का। पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड है, हिंदी और इंग्लिश में कंपाइल पीडीएफ। देखिए यहाँ पे डी निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए बी कितना है, बी है -2 और सी है यहाँ पर 13 और ए यहाँ पर 1, क्योंकि ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि -2 और सी होता है कांस्टेंट टर्म। और डिस्क्रिमिनांट जो होता है सर वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर करेंगे सर तो 169 माइनस 4, सॉरी बी तो यहाँ -2 है सर, बी कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे सर तो 4 हो जाएगा, -4 गुना ए गुना सी, तो ए तो 1 है, सी कितना है 13, तो 4 माइनस 13 चौक 52, तो 4 माइनस 52 मतलब -48। मतलब डी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है सर, लेस देन 0, मतलब 0 से कम है। तो जब डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो जो उसकी रूट्स जो होते हैं ना वो रियल नहीं होते, उसके जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल होता है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आसान क्वेश्चन है। कर रखा मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, तो मान लेते हैं इनकम 100 है, 40% खर्च किया तो बचाया कितना, 60 यूनिट। 60 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा 18,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। तो 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो 100 गुना 300 मतलब 30,000 रुपया उस व्यक्ति का इनकम। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCSW के 69वें सत्र में भागीदारी करी थी, तो अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए TUBWXYZ प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुक्रवार। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने को मिले थे, ALP में भी देखने को मिला था, कोई ना कोई एग्जामिनेशन में मैंने कराया, अब उतना ध्यान नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन भी हो गया 4-5 महीना पहले। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। जो पहले का एनालिसिस देखे होंगे ना तो उनसे ना तो रीजनिंग का एक भी प्रश्न छूटा होगा और ना ही मैथ का प्रश्न छूटा होगा, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन कराए गए थे। ये अलग बात है कि इस NTPC में अब तक का रेलवे का जो एग्जामिनेशन हो रहा है ना 2024-25 में सबसे अच्छा मैथ का पेपर, सबसे अच्छा मैथ का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरा दिन, सप्ताह का तीसरा दिन मतलब एक्स यहाँ पर परीक्षा दे रहा है। एक्स और टी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 मतलब टी यहाँ पर परीक्षा दे रहा है। जेड की परीक्षा भी के बाद, कर रखा है जेड की परीक्षा भी के बाद और वाई की परीक्षा जेड के ठीक बाद, जेड के ठीक बाद मतलब तीनों लगातार, मतलब भी यहाँ, जेड यहाँ, वाई यहाँ। डब्लू की परीक्षा सोमवार को नहीं है तो डब्लू की परीक्षा मंगलवार को है। पूछ रहा है गुरुवार को किसकी परीक्षा है, तो गुरुवार को किसकी परीक्षा है सर, भी की। ऑप्शन नंबर 2। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 5 स्टार क्वेश्चन इसको मानिए, है आसान सा क्वेश्चन। का रखा है 2 पाइप है ए और बी, जो 3700 लीटर की एक टंकी को एक 9 घंटे में भरता है, एक 6 घंटे में भरता है। 9 और 6 का एलसीएम होता है सर 18, तो ए 9 घंटा में 18 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 2, बी 6 घंटा में 18 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 3। तो दोनों मिलकर का रखा है 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में दोनों को कितना समय लगेगा जब दोनों नल को साथ में खोला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर दोनों नल को साथ में खोला जाए तो वो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल काम है 18, उस 18 काम को दोनों साथ में मिलकर समाप्त करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी का सम 2 + 3 मतलब 5, मतलब ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करे, तो 18/5 घंटे में, यहाँ पर घंटा है तो 18/5 घंटा में समाप्त करे। कार्य है कितना, तो 3700 लीटर, कार्य है कितना 3700 लीटर। तो कह रखा है 6400 लीटर का काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, M1 D1 H1/W1 बराबर होता है M2 D2 H2/W2। तो
M1 तो है नहीं, D1 है, तो D1 है 18/5 बटे W1, तो W1 तो यहाँ 3700 है, तो 3700 नीचे आके गुना इजिकल टू XC आपको निकालना बटे 6400 नीचे आकर गुना। ये 00 से 00 गया, तो X बराबर हो जाएगा सर 18 गुना 64 बटे नीचे 37 गुना 5 करेंगे तो 185। 18 को 64 से गुना करेंगे सर, तो 18 गुना 64 मतलब 1152 बटे 185, मतलब 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उनको समय लगेगा 1152 बटे 185, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब यहां पर देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I, तो I के बाद J सब में है। यहाँ पे देखिए C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, तो F के बाद G, ये दोनों में है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, इससे आसान क्वेश्चन रीजनिंग का क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क भूमि खेतों में प्रमुख बाधा क्या है, तो जल की कम उपलब्धता, ऑप्शन नंबर 2। देखिए फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 6500 पाए है, उसका आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है, मतलब डायमीटर 100 है, तो रेडियस कितना होगा सर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर एल, और इसी का वैल्यू दे रखा है 6500 पाई। ठीक है सर, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। आर यहाँ पे 50 है, तो 50 गुना एल बराबर 6500। देखिए यहाँ पर तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये 0 से 0 गया, ये 5 इस 650 को काटेगा 130 बार में, मतलब एल पता चल गया 130, आर पता है 50, एच आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम थोड़ा सा बना ही देते फिगर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कोण, इसका एल ये 130 है, रेडियस 50 मतलब ये 50 है, तो ये कितना होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 12 13 का, तो यहाँ पर 50 130 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 120, क्योंकि आपको पता है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये इसका 10 टाइम्स है, ये इसका 10 टाइम्स है, तो इसका भी 10 टाइम्स करेंगे तो 12 का 10 टाइम्स 120, मतलब हाइट 120, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 6154932 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, मतलब इवन नंबर में क्या करेंगे +2 जोड़ेंगे और ओड नंबर में -1 घटाएंगे। देखिए जो लैंग्वेज लिखा रहता है ना उसको वर्ड के रूप में लिख लीजिए, नहीं तो बार बार यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, आपका रखा इवन नंबर 6 है तो 2 जोड़ेंगे 8, 1 है तो ओड नंबर घटाएंगे, तो 1 में से 1 गया 0, 5 ओड नंबर 1 घटाएंगे 4, 4 इवन नंबर तो 2 जोड़ेंगे 6, 9 ओड नंबर 1 घटाएंगे 8, 3 ओड नंबर 1 घटाएंगे तो 2, और 2 इवन नंबर है तो इवन नंबर में 2 जोड़ेंगे तो 4। का रखा है इसमें से कितनी संख्याएं जो 1 से अधिक बार आई है, तो यहाँ पर देखिए 8 2 बार आया, यहाँ पर देखिए 4 भी 2 बार आया, मतलब 2 संख्याएं ऐसी है 8 और 4 जो 2 बार आ रही है, जो रिपीट हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 55, 66। अब देखिए, हाँ देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 में से 7 गया, ठीक है 29 निकलेगा। 84 में से 55 घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, 7 में से 5 गया तो 29। इसमें से भी इसको घटाएंगे, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 6 गया 2, मतलब 29 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम 29 जोड़ेंगे तो वही इसका उत्तर होगा वाट के जगह पर। तो 95 में अगर हम 29 जोड़ देते हैं, मतलब एक छोड़कर उसके बाद वाले नंबर का जो डिफरेंस है वो 29 है, तो 95 में 29 जोड़ेंगे तो 9 5 14, 9 2 11 और 1 12, मतलब 124 उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आपको अभी क्वेश्चन आसान नहीं कर रहा होगा, आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब देखिए ये इसको काटेगा, आपको पता है ये इसको कितने बार में काटेगा, 12 बार में, तो 70 + 12 29 में से 30 गया तो -1, तो 12 में से 1 गया 11, 70 + 11 81, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने, ठीक है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, संजीव खन्ना ने देश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है, तो BR गवई। संजीव खन्ना जो थे भारत के इसके पहले के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और अभी कौन बने, BR गवई। BR गवई 52वें बने हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए जीके के क्वेश्चन है तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए, करंट नया नया है तो ये सब क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता है? तो छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया था, जिसने दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? तो हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3। आपको बताया होगा हुमायूं 1530 में शायद मुगल साम्राज्य का, ठीक है, राजा बना था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है? तो 90%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेचा, 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेचा, तो एक चॉकलेट का एसपी कितना हो गया सर? एक चॉकलेट का एसपी हो जाएगा 1/5 रुपया। ये तो एक चॉकलेट का एसपी है, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीदा होगा? तो मान लेते हैं कि 1 रुपया में 1/x चॉकलेट खरीदा होगा, x चॉकलेट खरीदा होगा, 1 रुपया में x चॉकलेट खरीदा। अब इस पर 40% का लाभ हुआ, तो बेचा कितने पे सर? 140 पर, यानी 140/100 इज इक्वल टू इतना। अब ये 5 इसको काटेगा 20 बार में, ये 20 इस 140 को काटेगा 7 बार में, तो ये x इधर आएगा, ये x देखिए 1/x, ये 7 इक्वल के उधर आ गया तो 1/7। इसका मतलब क्या है? x यहाँ पर कितना हो गया? x बराबर 7। मतलब 1 रुपया में कितने चॉकलेट खरीदा? तो 1 रुपया में 7 चॉकलेट खरीदा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह है, ठीक है, अतुल का वेतन कितना है? 10,000 रुपया। उसमें से 6,000 रुपया घर के किराए पर देता है, 2,500 रुपया बिल पर खर्च करता है, तो बचाता कितना? तो 6 2 8,000 रुपया खर्च किया, 10,000 में 8,000 खर्च किया, और तो नहीं 2,500, 6 2 8 8500 खर्च कर रहा है, 10,000 में 8500 खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है? तो प्रत्येक महीना वो 1,500 रुपया बचा रहा है। एक साल में उसकी बचत याद कीजिए, यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया। देखिए कह रखा है उसने साल में कितना बचाया, ठीक है, ये पूछ रहा है। लेकिन एक बात और कह रखा है आगे वाला लाइन में कि जिस महीना उसका बर्थडे होता है ना, उस महीना वो अपना 1 महीने का पूरा बचत का खर्चा कर देता। मतलब जब वो बर्थडे मनाया तो उस बर्थडे में 1,500 रुपया वो क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो वो सेविंग कितना किया? 11 महीने का ही सेविंग किया, मतलब 1,500 का 11। तो 1,500 का 11 करेंगे तो 16,500 रुपये का वो बचत कर रहा है सालाना। अगर वह बर्थडे पर 1,500 रुपया खर्च ना करता तब यहाँ पर उत्तर 18,000 हो जाता। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर 18,000 ही मारे होंगे। तो कौन कौन मारे इस शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिए, तो कमेंट में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ई से एल, ई एफ जी एच आई जे के एल 7वां पोजीशन, जी से एन जी एच आई जे के एल एम एन 7वां पोजीशन। तो यहाँ पे 7वां पोजीशन देखते, आई जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, मतलब यही 7वां पोजीशन है, मतलब जे के बाद पी होगा नहीं, तो ये दोनों कट गया। अब यहाँ देखिए आई से के तो जे छोड़कर, ठीक है, के से एम एल छोड़कर, मतलब एक छोड़कर, तो एम से क्यू गए तो एम एन ओ पी, यहाँ पे 3 गो को छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे करेंगे तो एम से हो गए तो एन को छोड़कर, मतलब यही ऑप्शन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 से 36 के ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7-8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? तो पटियाला के भूपेंद्र सिंह। प्राणिसम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण है, तो इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 तो आसान सा क्वेश्चन है सर। देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर होगा इस दोनों के प्रोडक्ट के। आपको पता है पूरा लाइन बाय लाइन, यानी 3.5 इंटू एक्स बराबर होगा 17.4 इंटू 14। देखिए डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया? कट गया।
अब देखिए ये 7 से कटेगा 5 बार में, ये 7 से कटेगा 14 2 बार में, तो x बराबर हो गया 174 गुना 2। देखिए यहाँ 5 है तो इसको 10 बना देंगे, तो 10 बनाने के लिए 2 गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16, ठीक है, 7 चौक 28 और 29 का 9, बाकी 2, 4 का 4, 2 6। अब यहाँ पर हो गया 5 गुना 2 10x जब 10 इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा तो 696/10, डेट मीन 69.6 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या किए थे कि अगर नीचे 5 आ रहा था तो 5 से डिवाइड करने से अच्छा है कि हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें और डेसिमल का शिफ्टिंग कर ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 और 6 दोनों नहीं बताएंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे तो 100 क्वेश्चन कराना रहता है और अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मिलते हैं। अभी तो वीडियो क्या हुआ है, शुरू ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 29/4, 4/29, 29/4, 4/29, तो यहाँ पर देखिए 4/29 है, तो सबको 4/29 के रूप में लिख रहे हैं। लेकिन उसको लिखने से पहले एक बात समझिए, अगर मान लीजिए कहीं पर x पे पावर m है तो इसको लिख सकते हैं 1/x⁻m, या मान लीजिए कहीं पर 1/x⁻m है तो इसको लिख सकते x⁻m, मतलब रेसिप्रोकल पर पावर नेगेटिव, मतलब जस्ट अपोजिट साइन। 29/4 है तो इसको लिख सकते हैं 4/29 पे पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4/29 पे पावर 2 है ये, तो ये पावर जोड़ देंगे। अब देखिए ये 29/4 पे पावर 11, तो इसको 4/29 करेंगे तो पावर -11 हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू ये है, बस जोड़ना है। तो देखिए -11 -3 -15, -15 में से +2 जोड़ेंगे तो -13। अब देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल, तो ये बराबर हो जाएगा 9m + 7 के। तो यहाँ से 9m किसके बराबर हो गया, 1 मिनट, 11 3 14, 14 में से 2 गया 12 ना, 14 में से 2 गया 12, तो ये 9 इधर जाएगा, सॉरी ये -7, ये +7 -12 की तरफ जाएगा तो -19, तो -12 -7 -19, 9m बराबर -19, तो m बराबर कितना हो जाएगा -19/9। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है, तो जो भी निर्देश है उसको निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी की कुल लंबाई, तो महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब हम नहीं कराएंगे, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 50 बार करा दिए, हर बार आसानी होता है, इसका कोई लेवल नहीं होता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कितना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन मैथ का, 5 स्टार क्वेश्चन आप इसे कहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रखा है, 37 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। कितना दूरी है, 37 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब उसको तय करने में 1 घंटा 5 मिनट लगा। 1 घंटा 5 मिनट मतलब टाइम कितना लगा, तो 1 घंटा 5 मिनट मतलब तो 60 + 5 65 मिनट। 65 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 65/60 आवर। तो टाइम कितना लगा, 65/60 मतलब 13/12 घंटा लगा, ठीक है सर। अब क्या रखा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 था। तो मान लेते हैं कि उसने 1 घंटा 5 मिनट में 1 घंटा 5 मिनट में कितना दूरी तय किया, 1 घंटा 5 मिनट में दी दूरी तय किया। अब उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 13/12 घंटा। तो बोल रहा उसकी चाल पूछ रहा है। तो देखिए दूरी कितना तय किया, d। अब उस d दूरी को तय करने में लग रहा है 13/12, तो बचा कितना दूरी सर, तो बचा 37 - d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना है सर, d। तय की गई दूरी कितना है, d। शेष दूरी, तो बचा हुआ दूरी कितना है, 37 - d, उसका 4/3, उसका 4/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से 3d = 4 गुना 37, 4 गुना 37, तो 7 चौक 28, 4 तिया 12, 2 चौक 148 - 4d, तो -4d इक्वल की इधर आएगा तो +4d हो जाएगा, तो 4d + 8d = 148। तो यहाँ से d पता चल गया 148/7, मतलब डिस्टेंस पता चल गया ना, 148/7। अब इस 148/7 को कितना समय में कर रहा है, 13/12, तो ये 13 यहाँ पे गुना हो जाएगा, 12 ऊपर जाके गुना।
तो यानी उसका स्पीड कितना हो गया 148 गुना 12/7 गुना 13 किलोमीटर पर आवर। जब आप ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 19.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो यह कानून 1 वर्ष तक लागू रहता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो आपको पता है कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ऑप्शन नंबर 3। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपका एटॉमिक नंबर पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। देखिए पैटर्न समझना। देखिए यहाँ पर एल है, ऑप्शन पे बात करते हैं, ऑप्शन से जाना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली 2 ऑप्शन पे बात करें तो एच से एल जाने में HIJKL चौथा पोजीशन बाद, तो पी से चौथा पोजीशन बाद PQRST तो देखिए HT यहाँ भी है, HT यहाँ भी है। ठीक है, तो या तो ये ऑप्शन इस पे भी बात कर लेते हैं। F के बाद L, GHIJKL मतलब ये छठा पोजीशन, तो P के छठा पोजीशन पे आ रहे हैं, मतलब ये तो हो भी नहीं करेगा, ये दोनों तो नहीं होगा, बचा ये दोनों ऑप्शन। अब देखिए दूसरा नंबर पे देखते हैं NOP, N से P गया एक छोड़कर, तो S से U जाएगा T छोड़कर, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है यही। यहां पर देखिए T छोड़कर U आना चाहिए, लेकिन यहां भी है, तो एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? लिनक्स ग्नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का क्या कार्य है? तो या रन कमांड और डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं थे? तो ताना भगत। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न समझिए। GIV VOLT दोनों में एक डिजिट कॉमन है, लेटर कॉमन है भी। अब यहां पर देखिए 4628 3567 दोनों में एक डिजिट सेम है 6, तो मतलब भी के लिए 6, यही आपसे पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए फॉर्मूला लगाना है 2x + 3 का होल स्क्वायर, तो जब 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पर x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन है तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, माइनस साइन है तो -1, तो 9 में से 1 गया 8 + 8। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12x, यहाँ पर 2x, तो 12x में से 2x से चला जाएगा तो 10x, तो 3x स्क्वायर + 10x + 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया था क्या करना है। पहले देखते हैं कि कौन सा शर्त फॉलो करता है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो पहला घटक प्रतीक है, नहीं तो ये तो खत्म ही हो गया। यदि पहला घटक सम संख्या, अंतिम घटक विषम संख्या, तो देखिए एक घटक सम संख्या है और एक घटक विषम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को ऐसे लिखेंगे, मतलब 2 के लिए लिखेंगे C और 9 के लिए भी लिखेंगे यही। तो बचा हैचटैग के लिए लिखना है P और @ और 7, @ के लिए है Z और 7 कहाँ पर है? 7 के लिए है L। तो आंसर हो जाएगा ये क्या है? CPZLC, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध, ठीक है, पहली प्रभावी एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी? तो कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहां आयोजित किया गया था? तो मालदीव, ऑप्शन नंबर 4। याद रखना ये सब करंट का क्वेश्चन है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आ सकता है, ग्रुप डी भी उसके जस्ट 1 महीना बाद हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम जो है ना रेलवे का वो लगातार हो रहा है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न समझना है। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए एक्स से वाई गया डायरेक्ट, एस से टी डायरेक्ट, ओ से पी डायरेक्ट, जे से के डायरेक्ट, के से एल डायरेक्ट, एफ से जी डायरेक्ट, लेकिन यहाँ से एच से के HIJ 2 छोड़कर, तो ये ऑप्शन असंगत है, बाकी सब में मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की है? तो आप सभी को पता है
33% सीटें जो है ना वो महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक कूट भाषा में पिज्जा बेस क्वीन के लिए ये लिखा है, पिग क्वीन वेव के लिए ये लिखा है, तो दोनों में एक वर्ड कॉमन है क्वीन। अब उसके लिए क्या कूट कॉमन है, DUSUQW ICFUSU, तो दोनों में एक वर्ड कॉमन है कूट SU, तो क्यून के लिए SU यही पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करता है, तो एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो उसके भारत की नागरिकता स्वतंत्र खुद ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, हाँ देखिए ये ही गोल मेज वाला, ठीक है, गोल मेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी एग्जाम ले, ALP टेक्नीशियन, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। तो इसको आपको पता होगा कि मैंने न जाने कितना बार कराया है। क्या कह रखा है, ए के दाईं ओर से गिनने पे ए और एच के बीच में 2 लेग बैठे, अगर ए यहाँ पे बातेंगे तो ए के दायां, तो ए का दायां तो इधर होगा, तो ए और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। एच और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो एच और डी, तो डी तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो एच और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यहाँ बैठा है। ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ए और बी, 1 2 3, तो बी यहाँ नहीं बैठेगा, तो 1 2 3 मतलब बी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, इधर से करने पर। सी आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, सी आई के ठीक बाईं ओर, तो 2 खाली जगह साथ में, एक जगह कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सी आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में ऐसे ही बैठा है, तो बचा 1% जी, तो जी यहाँ पे बैठेगा। जी के बाईं ओर तीसरा, तो जी इधर है, तो बायां तो इसका इधर ही होगा, तो बाईं ओर तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पे आई। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए बोले थे ना काफ़ी अच्छा मैथ के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसको 5 स्टार या 7 स्टार जो बोलना है बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन की कहानी जानते क्या है, जो एक बंदूक का जो गोली का आवाज चलता है और आवाज सुनने के बाद वो उसकी तरफ भागना शुरू करता है, तो वही वाला क्वेश्चन है। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते, मतलब एक टैक्सी खोला, ठीक है, उसके 28 मिनट बाद दूसरा टैक्सी खोला, ठीक है। अब कर रखा ये दोनों टैक्सी जा रहा है, इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो जब आ रहा है तो पहला टैक्सी को क्रॉस किया, और जब पहला से दूसरा टैक्सी क्रॉस कर रहा है तो उसको दूसरा टैक्सी को क्रॉस करने में 10 मिनट का समय लग रहा है, मतलब 10 मिनट के अंतराल में उसको दूसरा टैक्सी मिल जा रहा है। देखिए जबकि जा रहा है दोनों टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर, जबकि मिल रहा है उसको 10 मिनट के अंतराल पर। तो यहाँ पर बात समझ में आया, क्वेश्चन क्या कर रखा। तो यहाँ पर देखिए 2 कहानी है सर, एक टैक्सी है, ठीक है, तो जब टैक्सी इधर जा रहा है और जब एक व्यक्ति इधर आ रहा है तो टैक्सी इधर आ रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड ये दोनों का सम हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड दोनों का सम हो जाएगा। तो एक बात पता है, टाइम कितना लग रहा है, जब टैक्सी एक टैक्सी का दूसरे टैक्सी के बीच में जो डिफरेंस है ना सर, वो 28 मिनट का है। और टैक्सी जब पर्सन टैक्सी की ओर दौड़ के जा रहा है या चल के जा रहा है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके जाने में समय कितना लग रहा है, उसको दूसरा टैक्सी 10 मिनट बाद ही मिल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे 28:10 है, तो जब काटेंगे ये 14 ये 5, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:14। अब समझिए ये 14 स्पीड जो है ना, ये रिलेटिव स्पीड है, ये 14 स्पीड रिलेटिव स्पीड है किसका, टैक्सी प्लस अनदर पर्सन, ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है टैक्सी स्टैंड की ओर। अब देखिए टैक्सी का स्पीड यहाँ पर दे रखा है 74 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 74 किलोमीटर पर आवर, 5 यूनिट का वैल्यू 74 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा 74/5। आपसे पूछ रहा आदमी की चाल, तो यहाँ पर देखिए टैक्सी प्लस पैसेंजर की चाल का सम 14 है, और टैक्सी का चाल है 5 यूनिट, तो टैक्सी का चाल 5 यूनिट वैल्यू पुट करेंगे तो पैसेंजर का चाल पता चलेगा 9 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 74/5, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9 गुना 74/5, यही पैसेंजर की चाल होगा। तो 9 गुना 74, तो देखिए यहाँ पर 5 है ना सर, तो आपको शुरू से ही बोले नीचे 5 रहे, 25 रहे, 125 रहे, तो 5 रहे ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिए, 25 रहे तो ऊपर नीचे
4 से 125 रहे तो ऊपर नीचे 8 से, तो यहाँ 5 है तो ऊपर नीचे 2 से, तो 9 गुना 2 18, 18 चौक 72 का 2 बाकी 7, 18 सती 126, 7 133 बट्टे 5 गुना 2 10, डेसिमल का शिफ्टिंग करेंगे तो 133.2 किलोमीटर पर आवर उस व्यक्ति की चाल होगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई का वैल्यू 2:5, y/z का वैल्यू 4:7। यदि 15,120 को एक्स वाई जेड में वितरित किया जाता है तो एक्स वाई जेड को प्राप्त धनराशि। देखिए पूरा यूट्यूब चैनल पे मैं आपको सबसे पहले पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि x/y 2:5 है और y/z 4:7 है। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई दे रखा 2:5 और वाई जेड दे रखा 4:7। ठीक है, तो कर लेते हैं ये 2 इस 4 के साथ 8, ये 5 गुना 4 20, ये 5 7 के साथ तो 5 7 35। एक बार ये दोनों को गुना, एक बार ये दोनों को गुना, एक बार ये दोनों को गुना, इससे एक्स वाई जेड निकल जाता है। अब इस तीनों का सम करेंगे तो 20 7 28, 28 5 33, 33 30 63 यूनिट। 63 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 15,120 है। ठीक है, 9 से काटेंगे पहले, 9 एकम 9 6 61, 9 छक 54, 7 9 8 72, 7 बार में तो 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 240। आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड का मान, आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड, तो एक्स से 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 240, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 गुना 240, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 1920। 1 यूनिट का वैल्यू 240, तो 20 यूनिट का वैल्यू 240 गुना 20 मतलब 4800, तो मतलब 1920 4800 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है, तो हेल्ड के जो लेखक है वो एनी माइकल्स है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अब देखिए यहां देखिए ये 1 - 6 - 5, सॉरी 1 - 6 यहां पर हो गया -5, -5 + 5 0, 0 गुना 6 0, 0 डिवाइडेड बाय 12 0, तो बचा इधर 194, 194 + 0 194। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया, 7 स्टार प्रश्न है ये आपका। ठीक है, अच्छे से देखते। देखिए ये बहुलक है और बहुलक यहाँ पर दे रखा है और x आपको निकालना है, मतलब कितना बार वो रिपीट हुआ। अब एक बात समझना है, देखिए बहुलक क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले बहुलक का फॉर्मूला लिख देते हैं। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। मोड बराबर होता है सर लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। आई क्या होता है, जो डाटा है ना उसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, मतलब जो वर्ग है ना उसके बीच का डिफरेंस होता है। ये एल मतलब लोअर लिमिट, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसका सबसे लोअर लिमिट। जैसे 140-45 में सबसे लोअर वाला 140। ठीक है, F1 क्या होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा वही F1 होता है। F0 उसके जस्ट पहले वाला और F2 जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा उसके जस्ट बाद वाला। यही फॉर्मूला होता है। अब एक बात अच्छे से समझिएगा, अगर आप अभी देखिए यहाँ पर 30 है, 30 है, 33 है, x है, 31 है, तो ये देखिए ये 30 ये 31 से बड़ा 33 है। x के बारे में नहीं कर सकते, या तो बारंबारता 33 होगा, मतलब सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला या तो 33 होगा या तो 33 से ज्यादा x होगा। लेकिन अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन चारों का चारों क्या है 33 या 33 से ज्यादा ही है, मतलब यहां पर इसी को मान के चलना है। यहां पर किसको मान के चलना है, मतलब सबसे ज्यादा बार जो बारंबारता है ना वो किसका है 140 से 45 का। ठीक है, 140 से 145 का। तो यहां पर मोड तो देखिए यहां पर मोड 140 है, तो यहां पर इस मोड का वैल्यू 140 पुट कर देंगे। अब देखिए हम बोल रहे सबसे ज्यादा बारंबारता किसका मान है, यही x का, और ये x कितना है, ये x का वर्ग कितना है, मतलब बारंबारता वर्ग जो है 140 से 145, तो 140 से 145 इसका बारंबारता वर्ग है, तो इसका लोअर लिमिट क्या कहलाएगा 140, मतलब इस लोअर लिमिट का वैल्यू 140। अब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है ना, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है वही F1 होता है, तो यानी F1 ही क्या होगा x।
एफ नोट क्या होता है उसके जस्ट पहले वाला, तो उसके जस्ट पहले क्या है 33 बटे 2 इंटू F1 तो यानी 2 इंटू एक्स माइनस एफ नोट जस्ट उसके पहले माइनस 33 और F2 क्या होता है ये F1 हो जाएगा तो ये इसके जस्ट बाद वाला F2 मतलब माइनस 31 इंटू आई मतलब जो वर्ग है ना उसके बीच का डिफरेंस तो 140 145 इस दोनों के बीच का डिफरेंस तो 145 में से 40 5। अब देखिए ये 140 इस 140 की तरफ जाएगा तो इधर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये 2x माइनस समथिंग है ये भी इक्वल की इधर जाएगा तो 0 तो बचा कितना x माइनस 33 गुना 5। पहले क्या होगा ये 140 इस 140 की तरफ जाएगा तो 140 में से 140 गया तो ये हो जाएगा 0। अब ये बचा हुआ टर्म डिवाइड में ये इक्वल के इधर जाके फिर से अगेन उसको क्या बनाएगा 0 तो x माइनस 33 गुना 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा ये 5 0 की तरफ जाके डिवाइड होगा तो 0 बाय 5 बराबर 0 तो x माइनस 33 बराबर 0 तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 33 मतलब ऑप्शन नंबर 3। काफी अच्छा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन। मान लीजिए अगर यहाँ पर x का वैल्यू 0 ना होता तो ये इधर जाके क्या होता गुना होता थोड़ा सा कैलकुलेशन मिलता आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है तो इसकी जो प्रमुख नदी है वो रावी नदी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है जट जाटिन ऑप्शन नंबर 3। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा कि जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब जरूर देना है ठीक है। अब देखिए m प्लस n तो प्लस मतलब m जो है ना n की माता है m माता है n की ठीक है ये बेटा बेटी कोई होगा n। अब कर रखा n माइनस ओ n o का भाई है मतलब n जो है ना भाई है किसका o का मतलब ये इसका बेटा n भाई है o का। अब o डिवाइडेड बाय p डिवाइड मतलब o p का पिता है o जो है ना p का पिता है ठीक है और P गुना Q मतलब P जो है ना Q की पत्नी है P जो है ना Q की पत्नी ठीक है। तो पूछ रहा है M का Q के साथ संबंध तो देखिए पत्नी का पिता का माता पत्नी देखिए Q का पत्नी है P का पिता है O और O की माता है M मतलब पत्नी के पिता की माता ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की है किस वर्ष से लंबित थी तो ये 2020 से ठीक है निलंबित था ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कराएंगे नहीं सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको शुरू से बोल दिया क्यूट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन फिर वही देखिए एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन है ठीक है वही सेम कहानी सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि कर रखा है पी की परीक्षा गुरुवार को है मतलब पी गुरुवार को यू की परीक्षा आर के बाद यू की जो परीक्षा है ना सर वो आर के बाद है और टी से पहले और टी से पहले मतलब आर यू टी साथ में भी की परीक्षा एस के बाद भी की परीक्षा एस के बाद लेकिन क्यू से पहले है मतलब ये तीनों साथ में बनेगा। अब कह रखा है भी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन एस की परीक्षा पी के बाद है मतलब एस की जो परीक्षा है वो पी के बाद है मतलब एस भी क्यू कहाँ पे बैठेगा यहाँ पर और तो बचा आर यू टी ये यहाँ पर बैठेगा। समझ में आया। बी से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा है तो भी यहाँ है तो बी से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा है एक एस पी टी यू आर टोटल 5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए जे के एल एम एन चौथा पोजीशन एन ओ पी क्यू आर चौथा देखिए यहाँ पे एफ है तो एफ के बारे में विचार ही नहीं करना है इसको क्यूट कीजिए। क्यू से देखिए क्यू ओ पी क्यू आर एस टी यू चौथा पोजीशन यू से वाई यू बी डब्ल्यू एक्स वाई चौथा पोजीशन तो क्यू से चौथा पोजीशन पहले क्या आता है एम तो एम एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि इसके पहले तो एफ आएगा देख सकते चारों ऑप्शन में तो एफ के बारे में सोचना ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 ऑलरेडी करा चुके इस शिफ्ट का पहला वाला प्रश्न इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार भी करा चुके इसलिए क्यूट कर रहे सेम टाइप का क्वेश्चन को। देखिए जो आसान सेम टाइप का क्वेश्चन है उसी को क्यूट कर रहे हैं बाकी बात जो बनाने वाला क्वेश्चन है वो रीजनिंग के सारे प्रश्नों को करा रहे ऑलमोस्ट। 2025 में किस राज्य ने HIV सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया था तो पश्चिम बंगाल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 का रखा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में किस ब्याज दर पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि सर प्रिंसिपल पी है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 2p, तो एसआई कितना होगा वही p, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो एसआई p। अब देखिए एसआई भी p, प्रिंसिपल भी p, टाइम दे रखा 12 के लिए, रेट आपसे पूछ रहा है बट्टे 100। अब ये p से p कटा, ये 100 इक्वल के उधर जाएगा, 12 डिवाइड होगा तो रेट बराबर हो जाएगा 100/12। 100/12 का मतलब होता है 8.33%। कुछ परसेंटेज आपको याद रखना पड़ता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डेस्क है जिसका अंकित मूल्य 7,725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 4% छूट की पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का सीपी है सर 100 यूनिट। अब एमपी क्या है, इससे 25% अधिक मतलब 125। अब इस अंकित मूल्य पर 4% का छूट दिया, मतलब अंकित मूल्य पर 4% का छूट दिया, तो 125 का 4% होगा सर 5, 125 का 4% होगा 5, मतलब 125 में 5 का छूट दिए तो बेचे कितना पर 120 पर। तो पूछ रहा लाभ प्रतिशत, 100 का सामान था 120 में बेच दिए तो कितने का लाभ कमाए सर 20 का, कितने पर 100 पर, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो गुना 100, तो 100 पर वही एग्जैक्ट 20% ही प्रॉफिट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये सेम क्वेश्चन ऊपर के एक क्वेश्चन था। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, आधार का व्यास 144, तो डी 144, तो यहाँ से रेडियस कितना होगा 72। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसी का वैल्यू दे रखा है 5400 पाई, इसी का वैल्यू दे रखा है 5400 पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, आर यहाँ पर 72 है, तो 72 गुना एल बराबर 5400। अब देखिए 9 का टेबल हमको पता है, 9 से ये 8 बार में, 9 से ये 600 बार में, ये 8 से कटेगा, 8 सत्ती 56, 4 8 पंचे 40, मतलब एल निकल के आ गया 75। अब देखिए एल 75 है, आर 72 है, एच निकालना है सर। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में एल जो है ना यही आपका हाइपोटेनस है, तो एल में से आर स्क्वायर घटाएंगे, मतलब 75 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर। क्यों, देखिए समझा देते हैं, ठीक है। ये एल है, तो यही एल आपका 75 दे रखा है और ये 72 है, यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का एंगल, इसलिए ये एच आपसे पूछा जा रहा है। तो 75 का स्क्वायर में से 72 का स्क्वायर निकालेंगे तो यही आपका एच होगा, और इसका क्या लेना है स्क्वायर रूट अंडर। तो 75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर, तो 75 में से 72 गया 3, और 75 प्लस 72 5 2 7 7 7 14, 147 गुना 3, तो 7 21, 14 42, 43 44, 441 निकल के आएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर 441 का वैल्यू हो जाएगा 21, मतलब हाइट आपका 21, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितनी युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है, तो 28,275, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सेम पैटर्न पे पूछा गया। देखिए बी से एफ, सी डी ई एफ चौथा पोजीशन, टी से चौथा पोजीशन पे जाते हैं, टी यू बी डब्ल्यू एक्स चौथा पोजीशन, ऑप्शन नंबर 2 पे ही नजर आ रहा है। देखिए ये सेम क्वेश्चन आपका फिर से परीक्षा वाला पूछ दिया, ठीक है, सेम परीक्षा वाला, मतलब ये सेम परीक्षा वाला इसी शिफ्ट में 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया। तो चलिए करा ही देते, इतना करा है तो एक और करा देते हैं। सेम कहानी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। अब देखिए टी से पहले केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा, मतलब टी यहाँ पर होगा, डी के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा, मतलब डी यहाँ पर होगा, टी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति है, तो एफ तो इधर बैठेगा नहीं, तो एफ इधर बैठेगा, तो टी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति, ई और सी के बीच में 1 व्यक्ति। अब देखिए ई और सी कहाँ कहाँ बैठ सकता है, ई यहाँ बैठेगा, अगर मान लीजिए ई यहाँ बैठाते तो सी यहाँ बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो सी और ई यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो बैठेगा यहाँ यहाँ, बस यही मंगल और गुरु में, कहाँ पे बैठेगा, मंगल और गुरु में ही बैठेगा, बाकी सारा बैठने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ई और सी के बीच में केवल 1 व्यक्ति। अब कह रखा यू की परीक्षा ई से पहले, ई से पहले यू की परीक्षा, मतलब यू यहाँ बैठेगा, तो एक पर्सन कौन बच रहा है, यू ई, सी टी डी एफ, सी टी डी एफ, तो एक पर्सन बच रहा है एस। तो पूछ रहा है किसकी परीक्षा शुक्रवार को है, तो शुक्रवार को एस की परीक्षा है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सारा वीडियो काफ़ी मेहनत से शूट करते, आपको साउंड भी ना सुनाई दे इसलिए पंखा बंद करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा
और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन में 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो -70%, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या रखा यहाँ पर, असंगत पूछ रहा है। देखिए ई के बाद FG, Q के बाद RS, M के बाद NO, एक छोड़कर, लेकिन X के बाद A जाना है तो XYZ दो छोड़कर, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, X लेते हैं तो X से YZA तीसरा पोजीशन, R से तीसरा पोजीशन, STU, तो यही ऑप्शन फॉलो करता हुआ नजर आएगा। ऐसे आपको ऑप्शन से ही जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ये बेसिकली रूल मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन है। क्या कर रखा है, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये वृत्त की जीवा है, तो वृत्त की जीवा एक सेंटर पे कोण बना रहा है, ठीक है, उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का रेशियो पूछ रहा है। अब एक बात आपको बताना चाहेंगे या आपको पहले से पता होगा कि अगर मान लीजिए वृत्त के सेंटर में अगर 2 थीटा का कोण बनता है तो वृत्त की परिधि पर कोण उसका आधा बनता है, मतलब यहाँ पर थीटा बनेगा। तो क्या रखा, वृत्त का केंद्र पर 2 थीटा, वृत्त की परिधि पर थीटा कोण, तो उसका अनुपात, तो थीटा थीटा कटेगा तो रेशियो हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सभी कार बस है, ठीक है, और सभी का सभी बस ट्रक है, और कुछ बस जहाज है। ऐसा हो सकता है, कुछ जहाज कारें हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता, नहीं कह सकते कि ये होगा कि नहीं। सभी ट्रक कार है, सभी का सभी ट्रक कार है, नहीं सर, कुछ कार ट्रक है, सभी कार ट्रक है, सभी ट्रक कार नहीं है, मतलब ये भी बात गलत। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रखा है कि यहाँ नंबर है, इसको पहला अंक कर रहा है, इसको दूसरा और इसको तीसरा कर रखा। सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 956, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या 156। तो कह रखा है सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो दूसरा अंक है 5। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक है 1। तो इस दोनों का जोड़ पूछ रहा है, तो 5 + 1 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में केस मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किया जाने वाला डेटा को संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितना प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है? तो 100%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है क्वेश्चन आसान, कैलकुलेटिव है। क्या कर रखा है, सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपया और दूसरा पेन 722 रुपया में खरीदा। 2 तरह का पेन खरीदा है सर, एक पेन खरीदा है 630 रुपया में, एक पेन खरीदा है 630 रुपया में और एक पेन खरीदा है 722 रुपया में। वह पहला पेन पर को 70% लाभ पर बेचा, तो 70% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितना पर? 170% में। अब उस जितना पे बेचा उस पर 9% का छूट दिया, तो उस पर 9% का छूट दिया तो बेचा कितना पे सर? उसका 91% पर। तो ये निकल के आएगा स्पीड, 00 से 1010 कटा। अब देखिए 63 गुना 17 गुना 91, तो यहाँ पर देखिए 63 है, यहाँ पर 91, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 3, ठीक है, इधर हो गया 6, 9 × 27, 27 6 33 का 3 बाकी 3, 9 × 54 3 57, तो 5733 गुना 17/100 गुना करेंगे तो 17 × 51 का 1 बाकी 5, 17 × 51 5, 56 का 6 बाकी 5, 17 × 7 119, 5 124 का 4 बच्चा 12, 17 × 5 85 और 12 97 डिवाइडेड बाय 100। तो मतलब बेचे कितना पे सर? तो 974.61 में, क्योंकि इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यही हो जाएगा। अब देखिए 630 में खरीदे, 974.61 में बेच रहे, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का कमा रहे? तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, तो प्रॉफिट यहाँ पर होगा 344.61 रुपये का। तो एक प्रॉफिट पता चल गया। अब दूसरा वाला कह रहा है दूसरे वाले को 71% के लाभ पर बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका 171% निकाल के फिर घटाएंगे नहीं, यहाँ पर इसका डायरेक्टली 71% ही ले लेंगे, ठीक है। तो 71 गुना 2, 2 का 2, 7 दूनी 14, 14 फिर 71 गुना 2,
ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ पर 6, ठीक है, 512, 100 से डिवाइड करेंगे तो 512.62। आप देखिए एक जगह 344.61 का प्रॉफिट, एक जगह 512.62 का प्रॉफिट, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 6 6 12, 4 2 6 और 1 7, 4 1 5, 5 3 8, 857.23 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, ठीक है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली करता है, ये खाली करता है, तो 10 और 20 का एलसीएम 20, तो ए 10 मिनट में 20 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 2, बी 20 मिनट में 20 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 1, लेकिन वो खाली कर रहा है तो -1। कर रखा दोनों पाइप को साथ में खोल रहे, तो टोटल काम तो 20 है, दोनों पाइप को साथ में खोलेंगे तो काम कितना करेगा 1 मिनट में, तो 2 में से 1 गया 1, मतलब 1 मिनट में 1 काम करेगा, तो 20 काम को करने के लिए, तो 20 डिवाइडेड बाय 1, ये 20 काम है, 1 एफिशिएंसी है, तो 20 बाय 1 मतलब टाइम पता चल जाएगा, 20 मिनट में दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? देखिए कितना पुराना, 2019 का पूछ लिया, तो 1000 जीवित जन्म में से 30 बच्चे की मृत्यु। नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? तो सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 94, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बात करते हैं। कर रखा AB और CD पैरेलल लाइन है, ये AB है और ये CD है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, नाम लिख देते A B C D। कर रखा PQ जो है ना, PQ AB और CD को क्रमशः E पॉइंट पर और F पॉइंट पर टच करता है, मतलब कट करता है। आगे की कहानी पे बात करते हैं। अब कर रखा है कोई पॉइंट G AB और CD के बीच बिंदु है, तो या तो G इधर होगा या तो G इधर होगा, तो मान लेते कोई एक जगह पर होगा, दोनों जगह पे नहीं होगा, किसी एक जगह पर होगा। अगर G को इधर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे एंगल बनेगा। तो कर रखा है PEB 56, PEB ये तो 56, BEG देखिए BEG 32, क्या ये एंगल 32 डिग्री होगा सर? नहीं, ये 32 होगा नहीं, ये जो भी होगा 90 से ज़्यादा होगा, ये जो भी होगा 90 से ज़्यादा, जबकि कह रहा BEG 32, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, मतलब G उधर बनेगा नहीं, G उधर नहीं बनेगा, तो G बनेगा किधर सर? G बनेगा इधर। अब पॉइंट पे बात करते हैं, तो देखिए अब देखिए BEG ये एंगल दे दिया 32 डिग्री। अब एक और है GFE मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है सर? 47 डिग्री। अब एक बात और समझिए, एक चीज़ और दे रखा है सर डाटा में, PEB 56 मतलब ये 56 है। लीनियर पेयर आपको पता है ये टोटल एंगल कितना बनेगा सर? यहाँ पे टोटल एंगल बनेगा 180, तो ये 56 ये 32, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? तो 6 2 8 5 3 8 188, कितना? 6 2 8 5 3 8 188, तो 180 में 188 घटाएंगे तो ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा 92 डिग्री। अब ये 92 ये 47, तो ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, एंगल EGF ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम आपको पता है 180, तो ये पता चल गया 92 डिग्री, ये पता है 47, तो ये कितना होगा? 92 + 47 जोड़ेंगे 180 में घटाएंगे, तो 180 माइनस 7 2 9 9 4 13, तो 180 में 139 घटाएंगे तो ये एंगल निकल के आएगा 41 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? ठीक है, तो इसलिए बोले थे इस शिफ्ट के कुछ प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए अच्छे से देखिएगा। अब देखिए 3 5 10 12, तो यहाँ पर देखिए कलम चेंज कर लेते हैं, आंसर भी आपका रेड पेन में ही है। देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 का 2 गुना, देखिए 3 में 2 जोड़े तो 5 आ गया, 5 का 2 गुना किए तो 10 हो गया। अब उस 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। ये सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो कर रहा है, 8 में 2 जोड़े तो 10 हो गया, 10 में 2 गुना किए तो 20 हो गया, और 20 में फिर 2 जोड़े तो 22 हो गया। तो ये सेम पैटर्न फॉलो करता हुआ ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में 2 गुना करेंगे तो 40 होगा, और 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में
ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था। तो 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए है, 256 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल रहता और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे रहते हैं। राजेश द्वारा अपनाए किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन पूछ रहा है, मतलब वो अधिकतम धारिता बताइए कि जिससे ये भी 156 लीटर भी कंप्लीटली फुल्ली बार भरे और ये भी कंप्लीटली फुल्ली बार भरे। तो इस दोनों का क्या लेना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 156 गुना 256। तो ऑप्शन से बात करेंगे 10 तो होगा नहीं, 13 नहीं होगा, बचा 6 और 4, 6 5 11 और 12, 6 2 8 5 13। तो 13 है, तो 13 6 का तो फैक्टर है नहीं, 13 मतलब 6 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। तो बचा इस दोनों का एचसीएफ 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 134। क्वेश्चन नंबर 100 देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी मेहनत से आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आता हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन होता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप ऐड हो जाइए। पीडीएफ पहले से अपलोड किया जा चुका है, कंपाइल पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को फ्री में क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन है। 100% मान के चलिए, 100% बात करते हैं मैथ और रीजनिंग में। रीजनिंग के तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। अब मैथ के भी 90% क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। मैं जल्द ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं, जो सारे के सारे प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी में काफ़ी बेहतरीन प्रश्न पूछे गए, तो उसका मैं वीडियो जल्द लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। खाली पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बनेगा उसके बाद ले आऊँगा। यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो देखिए 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CI माइनस SI का डिफरेंस। अब देखिए P 47,100 है इंटू R 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 बटे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुना 100 इज इक्वल टू CI माइनस SI का डिफरेंस, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए 00 से 00 गया, 471 गुना 81, तो देखिए यूनिट डिजिट पे आएगा 1। अब देखिए अब तो यहाँ पर इसको गुना करना पड़ेगा, इससे बढ़िया क्या है हम लोग यूनिट डिजिट का सम कर लेते हैं। तो 7 4 11, 11 1 12, तो 12 का डिजिट सम 3, 8 1 9, तो 9 का डिजिट सम 9 ही होगा। 9 गुना 3 मतलब 27, 27 का डिजिट सम मतलब 9, मतलब डिजिट सम 9 होना चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे 9, 3 1 4, 4 2 7, 7 और 1 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट का सम 8 है। यहाँ पर देखिए 3 1 4, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 मतलब यूनिट डिजिट का सम 4। यहाँ पर देखिए 3 2 5, 8 5 13, 13 7 20, 20 और 1 21, 21 का यूनिट डिजिट का सम 3 है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 8 9, 5 3 8, 8 1 9, यहाँ पे यूनिट डिजिट का सम 9 है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डेली वीडियो आएगा एक, इसलिए हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है कि वीडियो आएगा कि नहीं आएगा। डेली एक वीडियो आएगा जब तक कि आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले का एग्जामिनेशन शुरू ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।